नमस्कार, टुडे स्पेशल डे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एहसास। आज तारीख है 1 मार्च, तो चलिए जानते हैं क्या है खास। शरद कुमार भारतीय पैरा हाई जंपिंग में ये बहुत बड़ा नाम है। जन्म 1 मार्च सन 1992 में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सामान्य से परिवार में हुआ था। 2 साल तक इनकी ज़िंदगी भी सामान्य बालकों की तरह थी। इनकी ज़िंदगी बदल गई जब 2 साल की उम्र में इन्हें नकली पोलियो की दवा पिलाई गई, जिस वजह से इनका बायां पैर लकवाग्रस्त हो गया। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से ली, जहां अपने सीनियर को ऊंची कूद देखते हुए इन्हें भी इस खेल में रुचि हुई और 7 साल की उम्र से इन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया। इनकी प्रतिभा ऐसी थी कि इन्होंने स्कूल में हो रहे सारे प्रतियोगिताओं में भाग लिया। परिश्रम के पश्चात शरद कुमार ने ऊंची कूद की सभी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। शरद कुमार की कामयाबी में उनके बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ है। वो कहते हैं ने मुझे हाई जंपर बनने के लिए प्रेरित किया। मैंने स्कूल में उनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने मुझे खेल को गंभीरता से लेने में विश्वास दिलाया, जिसके बाद उन्होंने खेल प्रशिक्षण की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली के बाराखंडा मॉडर्न स्कूल में दाखिला लिया। वर्ष 2010 में शरद कुमार ने चीन में आयोजित एशियाई पैरा ओलंपिक्स से अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने 1.64 मीटर ऊंची कूद के साथ 2012 के पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन 2012 शरद कुमार के लिए बहुत कठिन समय था। इस समय इनका मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर में ड्रग्स जैसे कुछ नशीले पदार्थों की मात्रा की पुष्टि हुई, जिसके लिए उन्हें लगातार 2 सालों तक खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो 2012 के पैरा ओलंपिक में भाग नहीं ले सके। 2012 में हुई खेदजनक घटना के बारे में पूछे जाने पर वो कहते हैं कि यह मेरे लिए बहुत बुरे सपने की तरह था। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। मैंने लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने नाडा नेशनल डोपिंग एजेंसी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसे मैं एक बुरे सपने की तरह भुलाना चाहूँगा। जिस तरह एक फिल्म में एक टर्निंग पॉइंट आता है, शरद कुमार के भी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो था 2014। उन्होंने कड़ी मेहनत कर वापसी की और यह 2014 उनके लिए वापसी का समय रहा। शरद कुमार ने 2014 में शानदार वापसी के साथ डिसेबिलिटी क्लास T42 एशियन पैरा गेम्स में 1.80 मीटर की ऊंची कूद लगाते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता और भारत का नाम रोशन किया, और साथ ही साथ 12 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दुनिया के नंबर 1 पैरा खिलाड़ी बने। वर्ष 2016 में शरद कुमार ने रियो ओलंपिक में भाग लिया, जिसमें वो 6वें स्थान। वर्ष 2017 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में 1.84 मीटर की ऊंची कूद के साथ उन्होंने रजत पदक हासिल किया। इसके बाद 2018 में शरद कुमार ने जकार्ता में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में 1.9 मीटर ऊंची कूद के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक के बारे में पूछे जाने पर वे कहते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे यह महसूस करने में कुछ मिनट लगे कि मैंने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैं पोडियम पर भावुक हो गया था, लेकिन रोना नहीं चाहता था। तिरंगा फहराते हुए और राष्ट्रगान को सुनते हुए देखना एक अद्भुत एहसास था। मैं अभी भी उस पल को महसूस कर सकता हूँ। आगे उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जब मैंने प्रदर्शन किया और मुझे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तब मेरी टीम के सदस्यों ने मुझे रिकॉर्ड के बारे में बताया। यह मेरे लिए केक में चेरी की तरह था। शरद कुमार ने बहुत से पदक अपने नाम किए। इसी में एक और पदक जुड़ने वाला था सन 2020 में। सन 2020 में इनके साथ एक घटना भी हुई। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब आया सन 2020 टोक्यो ओलंपिक। शरद कुमार का एक और सपना कि भारत के लिए एक और पदक जीता जाए। इनके साथ एक घटना हुई। वो घटना थी कि ओलंपिक आयोजन के ठीक एक रात पहले शरद कुमार को मोनिस्कस डिसलोकेशन का सामना करना पड़ा था। शरद के मुताबिक वो पूरी रात रोते रहे और आखिरकार फाइनल इवेंट से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रहे थे। तभी उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया। उनके पिता ने उन्हें कुछ सुझाव दिए। अपने पिता के सुझाव को अपनाते हुए शरद कुमार ने पैरा ओलंपिक में 1.83 मीटर की छलांग लगाकर एक और कांस्य पदक भारत के नाम किया।
शरद कुमार की इन सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2021 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल और जानते हैं कल क्या है खास।